हाशमी साहब, सर आप ही फरमाइएगा। सर, हुकूमत आपके पास है, अब बड़े भाई का किरदार आप लोगों ने अदा करना है, तमाम सियासी जमातों को जो है वो साथ बिठाना है। ये कोई छोटा सानिया नहीं है, ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन के एक बड़े ज़रिए के ऊपर हमला है, फिर KPK के हालात भी सबके सामने हैं। तो क्या हुकूमत बड़े दिल का मुजाहरा यहाँ पर करेगी तमाम जमातों को इकट्ठा करने के लिए, फिर चाहे उसमें बानी तहरीक इंसाफ को पेरोल पे जेल से रिहा करके किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाने का मामला हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, ये हमेशा एक बात हमारी पार्टी में ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी कोई पाकिस्तान को जरूरत पड़ता है, हमारे तमाम तहफुजात एक साइड पे हम कर देते हैं, किसी के साथ भी किसी किस्म का हो, और फिर हम उसके साथ बैठते हैं और बैठ करके बात करते हैं। अगर आप 1991 का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमने वाटर अकॉर्ड किया 1991 में, उससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ था। तो हम हमारे लिए कभी भी पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं होता, हमारी कोई अना नहीं होती, हमारी कोई तहफुजात नहीं होती। देन वी हम एक पाकिस्तान के आम सिपाही की तरह काम करने को पसंद करते हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि जब साना APS हुआ तो उस पर भी बहुत सारे हमारे इख्तलाफात थे, बहुत सारे रिजर्वेशन थे, मगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सबको एक जगह बुलाया, प्राइम मिनिस्टर ने बुला करके सबसे बात की, सबके घरों पे गए और सबको साथ बैठा करके हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया और सबको साथ लेकर के आप उसके उससे पहले का भी याद होगा जब पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी से उनकी हुकूमत थी, जनाब यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी साहब थे। तो उस वक्त सवात में ऑपरेशन करना था। उस वक्त आपको याद होगा कि वो एक इनलैंड अपने इंटरनल जो हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन थे उनका मसला बहुत बड़ा था। उसमें जब हमें दावत दी गई तो हम सबसे आगे बढ़ के आए और हमने कहा यस लब्बैक, हम आपके हर काम में आपके साथ हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान के मसाइल का मसला है तो हम आपके साथ होंगे। मगर हमने कभी भी किसी को इस मामले में पाकिस्तान के इशू पे कभी भी हमने किसी को टर्न डाउन नहीं किया। अब आप जब बात की, आपके बात के आखिरी जुमला था खान साहब, तो जनाब मैंने नहीं, हमारी पार्टी ने नहीं, ये तारीखी तौर पे इसको कहते हैं APC। APC के माने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है, फर्द का कॉन्फ्रेंस नहीं होता, इंडिविजुअल्स कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। कोई जीते माने जो पार्टीज हैं, जो स्टेक होल्डर है, दे शुड कम फॉरवर्ड। जो पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं वो आए, वो अपने तरफ से अपने A टियर के आदमी को भेजे, B को भेजे, C को भेजे, जिसको चाहे भेजे वो भेज दें। ये जो कंडीशनल आप रखते हैं, तो क्या इमरान खान इज अबव द पाकिस्तान? नो वे, ही इज नॉट अबव द पाकिस्तान। पाकिस्तान 25 करोड़ लोग इज अबव एवरीवन, अबव नवाज शरीफ, अबव प्राइम मिनिस्टर, अबव आर्मी चीफ, अबव चीफ जस्टिस। हमारे अवाम जो है वो सबके ऊपर, अल्लाह के बाद हमारी अवाम है। तो कोई आदमी अवाम से ऊपर नहीं है, कोई आदमी इस मुल्क की इंटीग्रिटी से ऊपर नहीं है, कोई आदमी इस मुल्क के मजलूम औरतों और बच्चों से ऊपर नहीं है, कोई आदमी इस मुल्क के जो बॉर्डर पे सिपाही खड़ा उससे ऊपर नहीं है, कोई आदमी उस आदमी से ऊपर नहीं है जो अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है, कोई आदमी उससे ऊपर नहीं है जो अपनी माल की कुर्बानी दे रहा है। तो फिर इट इज वेरी क्लियर, we have ready to invite everyone and we have already invited the APC all party conference। ठीक हो गया। डॉक्टर साहबा, आप क्या कहती है जरका तैमूर साहबा कि मुस्लिम लीग नून तो एक्सटेंड कर रही है कि जी आए बैठें साथ बात करें, मसले को हल करने की कोशिश करें, और ये मसला कोई किसी एक हुकूमत का नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन हो या बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो या KPK के हालात हो, ये तो हर हुकूमत में 19-20 के साथ इसी तरीके से रहें, कभी इजाफा हो जाता है कभी कम हो जाते हैं। और इसमें शायद मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि सियासत से ज़्यादा जो है वो हमें आपस में बैठ कर बात करने की ज़रूरत है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार होगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही सवाल ये पैदा होता है कि वो बहुत सारे मामलात पे हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होती। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। बात ये जी कि पाकिस्तान सब मफादात के ऊपर है, और ये अगर हम सब लोगों को समझ आ जाए, समेत सब पार्टियों के, समेत सब इदारों के, तो क्या ही बात हो, फिर ये मुल्क सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि जब इस किस्म के हालात हो या जो भी मुल्क के मफाद के जब बात हो तो उस वक्त सबको इकट्ठे होना चाहिए। उसमें सियासी पार्टियां हो, रंग नस्ल के तफरके ये नहीं होने चाहिए, लेकिन मुल्क में इंसाफ भी होना चाहिए। और ये इंसाफ ही की कमी है
जिसकी वजह से हम बलूचिस्तान में जो हालात देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं हुए, ये दिहाइयों की गलतियां हैं, दिहाइयों की महरूमियां हैं, दिहाइयों का जो भी, और जो हमारे दुश्मनों को हमने पनपने दिया। देखिए ना, कुलभूषण यादव का नाम नहीं हमारे कुछ लीडर लेते, क्या वजह? हिंदुस्तान को बुरा नहीं कहते। ख्वाजा आसिफ हमारे इस वक्त बड़े ऑनरेबल पोस्ट पे हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल तकरीर की, उन्होंने एक दफा इंडिया का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक दफा कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया। ये नाम लेने वाले हैं जब इतना बड़ा सानिया हो, जब हमें नजर आ रहा है कि वो जो जिन लोगों ने, जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास तो पैसे नहीं है वो आरपीजीज लेने के लिए, वो बंदूकें लेने के लिए, वो बुलेट प्रूफ जैकेट लेने के लिए, वो नाइट विजन की गॉगल्स, कहां से आई ये चीजें? किसने फंड की ये चीजें? कौन करता है ये? और अफगानिस्तान का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान, वाया अफगानिस्तान ये सब कुछ हो रहा है, और वहां पे बैठे हुए ये सारे लोग जो इस वक्त एक इतनी बड़ी दहशतगर्द तंजीम सो कॉल्ड अपने आप को बनाए बैठे हैं। और ये सारी जंग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रिसोर्सेज की जंग है। बहरहाल वो एक अलग बहस है, लेकिन असली बात यह है कि इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिनको 8 फरवरी 2024 को पूरी कौम ने वोट दिया, पूरी कौम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और इमरान खान के नाम पे वोट दिया। इसमें तो कोई किसी किस्म के अभाव नहीं है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 की कहानी भी हम जानते हैं। बहरहाल हम मुल्क को आगे चलाना चाहते हैं। मुल्क को आगे चलाने के लिए आपने इस वक्त पीटीआई की जितनी लीडरशिप थी, आपने तो उसको किसी को जेल में बंद कर दिया, किसी के साथ देखे ना, शाह महमूद कुरैशी साहब इतने बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, और हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेकर कितने लोग हैं जो जेल में हैं, उमर चीमा हैं। तो आप लीडरशिप देखिए, आपको, हमारे लोगों को और इमरान खान साहब को आपको रिलीज करना है, क्योंकि ये पार्टी उन्हीं के नाम पे है। वो आए, वो बात करें, क्योंकि उनके नाम के पीछे लोग इकट्ठे होते हैं, किसी और के नाम के पीछे इकट्ठे नहीं होते। तो हमने मुल्क को देखें, जब हमारा 126 दिनों का धरना था, अल्लाह ताला ऐसे, जब एपीसी हुआ, जब वो सानेहा एपीसी हुआ, तो उस वक्त उन्होंने धरना छोड़ दिया था मुल्क के मफाद में। सो अब वक्त है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सबको इकट्ठा करें, और ये जो इंतकामी सियासत है इसको पीटीआई को भी छोड़ना चाहिए, सबको छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुल्क को आगे लेके जाना है। अब इतने मौके नहीं हमें मिलेंगे हर बार कि हम अपने मुल्क को ऐसे मुश्किल हालात से बाहर निकालें। अब ये वक्त है यकजा होने का। तो हम भी खुले दिल से कहते हैं, नून लीग को भी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को भी कहते हैं, और बाकी जितनी जमातें हैं सब इकट्ठे होके, अब जमीयत उलमा इस्लाम और जितनी बीएनपी और बीएल जो भी जमाते हैं, कि इकट्ठे हों और मुल्क के लिए सियासतदानों को अपना रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि देखें ना, अख्तर मैंगल साहब और अचकजई साहब क्यों इतने परेशान हैं? इसलिए परेशान है कि वो सियासत जो सरदारों के हाथ में होती थी उनके हाथ से निकल चुकी है। उनकी भी बहुत गलतियां हैं, वो माने या ना माने। अब वक्त है कि बाकी मुल्क के जितने भी सियासतदान हैं, कोई अक्ल की बात करें, दानिशमंदी की बात करें, एक टेबल पे इकट्ठे हों मुल्क की बेहतरी के लिए। और इमरान खान साहब को ले आए ना, क्या इनमें इतना दिल नहीं है कि ये खान साहब, इनको अपनी कुर्सी के इक्तदार की मोहब्बत में, खान साहब से क्या है भाई, वो तो बड़े दिल के आदमी हैं, लोगों को माफ भी कर देते हैं, और इतनी उन्होंने जेल काटी, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? कौन सा, मतलब उन्होंने जो भी केसेस हैं, वो केसेस तो आप अगर सिविलियन कोर्ट्स में करते हैं तो वो केस 4 दिन नहीं आपके खड़े हो सकते। और जो आपने सजाएं दी हैं उनके बारे में भी, चले हम इन बातों पे अभी नहीं बात करते, हम ये बात करते हैं कि आप खान साहब को लेके आए। अगर आप वाकई ख्वाजा आसिफ साहब को एज डिफेंस मिनिस्टर, उनको बजाय सारा मलबा, देखे ना, सारी तकरीर कल उनकी पीटीआई के ऊपर थी। अरे भाई, जो लोग गलत काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सलमान अकरम राजा साहब ने भी उनको कह दिया कि वो हम में से नहीं है। और जाहिर है कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये बातें नहीं सपोर्ट करेगा। हमारी अफवाज और हमारे नौजवानों ने जो उनकी कुर्बानियां हैं, जो वो रोज खून की कुर्बानी दे रहे हैं, जो उनके माँ बाप दे रहे हैं,